Good morning, class. Today we will discuss our long answer type question of this lesson. Our first question is distinguish between फिक्स्ड वर्किंग एंड ह्यूमन कैपिटल। फिक्स्ड वर्किंग और ह्यूमन कैपिटल के बीच में अंतर बताना है। फिक्स कैपिटल क्या होती है? टूल्स, मशीन, बिल्डिंग एक्सेट्रा विच कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन और ओवर मैनी ईयर्स इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। जैसे हम मशीन खरीदते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं या फिर कोई और टूल्स खरीदते हैं, तो वो क्या है, कई सालों तक उस को हम यूज़ कर सकें, उससे काम कर सकें, उससे प्रोडक्शन कर सकें, प्रोडक्शन में उसको यूज़ कर सकें, तो वो होती है फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच आर यूज्ड अप इन द प्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन प्रोसेस आर नोन एज वर्किंग कैपिटल। जो फैक्टर प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेसन है, उसको जाना जाता है वर्किंग कैपिटल। जैसे एक कुम्हार है, वो क्ले के साथ एक घड़ा बनाता है, तो वो क्या हो गई? वर्किंग कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड्स कंपोनेंट्स एंड ट्रेन्ड पीपल हु पुट टुगेदर लैंड कैपिटल एंड अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस गुड्स। जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग का, अपनी ट्रेनिंग का, अपनी स्किल का यूज करके कैपिटल को, लैंड को और जो भी मशीन है उनको इकट्ठा करके कोई प्रोडक्ट तैयार करता है, वो क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल होती है वो। फिक्स्ड कैपिटल कैन नॉट बी चेंज्ड और बिल्ट इन ए शॉर्ट पीरियड। फिक्स कैपिटल को थोड़े ही समय में दोबारा नहीं बनाना पड़ता, दोबारा उसको नहीं खरीदना पड़ता। जो वर्किंग कैपिटल है उसमें शॉर्ट टाइम में चेंज होते रहते हैं। जैसे क्ले से अगर उससे कुम्हार ने घड़ा बना दिया, तो दोबारा घड़ा बनाने के लिए और क्ले चाहिएगी। ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल लंबे समय तक, जैसे कि ट्रेनिंग देनी पड़ती है उसको, एजुकेशन उसको चाहिए होती है, तो वो लंबे समय तक उसके काम में आ सकती है। तो नेक्स्ट है कि व्हाट इज फिजिकल कैपिटल, व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप। फिजिकल कैपिटल क्या है, इसके अलग अलग टाइप क्या है? द वैरायटी ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। वो कह रहे हैं कि जो वैरायटी ऑफ इनपुट्स है वो प्रत्येक जो प्रोडक्शन प्रोसेस उसमें चाहिए होती है। जैसे कि एक फिक्स कैपिटल है, एक वर्किंग कैपिटल है। जैसे टूल्स, मशीन, बिल्डिंग वगैरह ये हैं, ये फिक्स कैपिटल में आ जाती हैं। वर्किंग कैपिटल में जैसे अलग अलग रॉ मटेरियल है, मनी है, ये सारे किस में आ जाते हैं? वर्किंग कैपिटल में आ जाते हैं। राइट एनी थ्री डिफरेंसेस बिटवीन लैंड एंड कैपिटल। तीन डिफरेंस बताने हैं लैंड में और कैपिटल में। लैंड, इट इज़ ए फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये एक फिक्स्ड फैक्टर है जिसको एक बार खरीदने से बार बार नहीं खरीदना पड़ता। इट इज़ ए मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये व्यक्ति द्वारा यानी कि मैन मेड फैक्टर है प्रोडक्शन का। इट इज़ ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये प्रकृति का एक फ्री गिफ्ट है हमारे लिए। ये मैन मेड सोर्स है जो कैपिटल है। लैंड वैरायटी अलग अलग होती है, जो फर्टिलिटी है उसकी कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है फर्टिलिटी भूमि की। इट इज़ ऑफ टू टाइप। ये सिर्फ टू टाइप की होती है जो कैपिटल होती है, एक फिक्स्ड कैपिटल होती है और एक वर्किंग कैपिटल। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कैपिटल इज ए बेसिक नीड इन एग्रीकल्चर। जो कैपिटल है वो एक बेसिक नीड है एग्रीकल्चर में। तो हाउ इज इट अरेंज्ड बाय इंडियन फार्मर। जो इंडियन फार्मर है उनके द्वारा ये कैसे अरेंज की जाती है, एक्सप्लेन। मोस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी फ्रॉम द मनी लेंडर और ट्रेडर टू अरेंज द कैपिटल। जो कैपिटल अरेंज करने के लिए जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, वो या तो मनी लेंडर से या ट्रेडर्स से या फिर कहीं अन्य तरीके से क्या उठाते हैं? वो पैसा उठाते हैं ताकि वो जो खेती उनको करनी है उसके जैसे बीज हैं, खाद हैं, वो चीज़ें खरीद सकें। The money lender and traders charge a high rate of interest from the farmer. जो छोटे फार्मर पैसा उठाते हैं मनी लेंडर से और ट्रेडर से, तो वो उनसे बहुत ज़्यादा ऊंची दरों का ब्याज लेते हैं। जो मनी लेंडर और ट्रेडर हैं ज़्यादा ब्याज लेते हैं बहुत। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर अवन सेविंग्स फ्रॉम द फार्मिंग। जो मीडियम है और जो लार्ज फार्मर हैं, जो मध्यम श्रेणी के हैं और जो बड़े बड़े किसान हैं, उनके पास जो खेती करते हैं उनमें से अपना यूज़ करने के बाद कुछ बेचने के लिए बच जाता है और उनके पास पैसे आ जाते हैं ताकि वो अगली जो खेती करें उस पर लगा सकें वो पैसा। दे आल्सो गेट लोन्स फ्रॉम द बैंक्स। और वो कई बार बैंक से भी लोन ले लेते हैं खेती करने के लिए।
farmers of which two state were the first to use modern farming method in the India? दो कोई ऐसे स्टेट्स बताइए जिसमें जो मॉडर्न फार्मिंग है वो अपनाई गई है इंडिया में. मेंशन एनी 4 पॉजिटिव इफेक्ट, और इसके कोई 4 पॉजिटिव इफेक्ट भी बताने हैं. द फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वर द फर्स्ट टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड. इनमें अपनाया गया था पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में. सेकंड है मॉडर्न फार्मिंग मेथड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है. इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द कंट्री, जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है कंट्री में वो बढ़ाती है ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है हमारा. नेक्स्ट है कि इट बोट द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द 1960. ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है 1960 में आया, विच रिजल्टेड इन हाई इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गेल ग्रेन पर्टिकुलरली वीट एंड राइस. केवल जो वीट और राइस है उसमें ज़्यादातर जो उत्पादकता थी वो बढ़ाई गई इसके अकॉर्डिंग. इट हैज़ प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फूड सिक्योरिटी, और फूड सिक्योरिटी में इसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इट हैज़ लेड टू ग्रोथ ऑफ एग्रो बेस्ड, जो इंडस्ट्री थी उन्होंने भी ग्रोथ कैसे की, क्योंकि मान लो फूड ग्रेन जो है वो ज़्यादा होने लगी, तो जिस फैक्ट्री का जो रॉ मटेरियल अगर फूड ग्रेन ही है तो वो और ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में मिलने लगा. सो स्टूडेंट्स, आज हम इतने ही 5 क्वेश्चन करेंगे, ये लॉन्ग आंसर. आपको अच्छे से ये लर्न भी करने हैं और रिवाइज भी करने हैं. साथ साथ आप लर्न करते रहिएगा और अपनी नोटबुक को भी अच्छे से मेंटेन रखिएगा, क्योंकि आपके नोटबुक के जो इंटरनल असेसमेंट जानी है आपकी बोर्ड में, वो आपके नोटबुक के ही मार्क्स जाएंगे. उसमें से सबसे ज़्यादा आपके नोटबुक के मार्क्स काउंट होंगे. इसलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आप नोटबुक अपनी अच्छी तरह से मेंटेन रखिए. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.